संख्या की राजनीति और पड़ोस में म्यांमार संघर्ष। छात्र संघ द्वारा जारी उस बयान में ये भी कहा गया है कि 3 मई को कुकी उग्रवादियों और ड्रग कार्टेल द्वारा समर्थित अवैध बर्मी प्रवासियों ने मोरे, टूरबुंग और चुराचांदपुर में पूरी शांतिपूर्ण हिंदू मणिपुरी बस्तियों को जला दिया। ये सच है कि इन क्षेत्रों में मैतेई बस्तियों पर हमला किया गया था और उनके घरों को जला दिया गया था, जिससे लोगों को सुरक्षा के लिए भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन इसे बहुसंख्यक समुदाय बनाम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़ाई के बजाय ईसाई बनाम हिंदू की लड़ाई के रूप में पेश करना एक त्रासदी है, जहां दोनों पक्षों के कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। अन्य ऑपरेटिव वाक्यांशों को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। अवैध बर्मी आप्रवासी और ड्रग कार्टेल। पिछले कुछ समय से घाटी के क्षेत्रों में कुकी जोमी समुदायों के बारे में संदेह सुनना असामान्य नहीं है, जो बर्मी नागरिकों को अवैध रूप से शरण देते हैं क्योंकि वे समान वंश साझा करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में घाटी की तुलना में अधिक भूमि है। इसका और एसटी दर्जे का मतलब है कि मणिपुर के गैर आदिवासियों ने मणिपुर को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा है। पहाड़ी जिलों में कोई मैतेई जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन घाटी क्षेत्र में जनजातियां ऐसा कर सकती हैं, जो पारंपरिक रूप से मैतेई मातृभूमि है, ने चिंताओं को गहरा कर दिया है। हाल ही में म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ने के साथ यह कोई रहस्य नहीं है कि शरणार्थी मणिपुर सहित देश की सीमा से लगे कुछ भारतीय राज्यों में घुस रहे हैं। इस प्रकार बहुसंख्यक समुदाय के एक वर्ग में इस डर को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बीरेन सरकार हाल ही में इस डर को बढ़ा रही है, जिसमें इस बात को उजागर करना शामिल है कि कुकी के सशस्त्र समूहों के प्रमुखों में से एक म्यांमार का नागरिक है और उस देश में एक पूर्व राजनेता है, और यह कि कुकी उग्रवादी समूह म्यांमार से शरणार्थियों को ला रहे हैं। बीरेन सरकार के इशारे पर ऐसी संभावना को रोकने के लिए हाल ही में उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। मुख्यमंत्री ने कुकी उग्रवादियों पर आरोप लगाया कि वे अपने निष्कासन अभियान को सही ठहराने के लिए पहाड़ी जिलों के वन क्षेत्रों में अफीम की खेती कर रहे हैं। हो सकता है कि वहां सच्चाई हो, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हाल तक बीरेन सरकार पर एक पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ धीमी गति से काम करने और यहां तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रग माफिया का समर्थन करने का आरोप लगाया था।